कलीसिया किसकी है ये जानना होगा, तभी हम सब चीज समझ सकते हैं। कलीसिया किसकी है? यीशु मसीह की, प्रभु का। मेरा सवाल है, सबसे सवाल है, कलीसिया किसकी है? यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह, है ना। कोई इंसान की कलीसिया नहीं हो सकती। यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और यीशु मसीह बना भी रहा है, चला भी रहा है इसको, है ना। पर यहाँ पे क्या है कि बहुत से अन्य जातियों, बहुत से लोगों में क्या है, खुद मसीह के भाई बहनों में भी हम बता रहे हैं कि बहुत से भाई बहन ऐसे भी हैं कि जो अपनी अपनी कलीसिया लेके बना के बैठे, जो अपनी अपनी कलीसिया बनाकर बैठे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि परमेश्वर कह रहा है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और मुन्ना कह रहा है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, ठीक है नहीं। परमेश्वर कह रहा है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मुन्ना कह रहा है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? परमेश्वर के कलीसिया तुम लोग परमेश्वर के विरुद्ध हो रहे हो, परमेश्वर से लड़ाई लेना चाह रहे हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं पंगा ले रहा हूँ परमेश्वर से। परमेश्वर से। सच में कि कलीसिया को चलाने वाला परमेश्वर है, कलीसिया परमेश्वर की है, कोई इंसान की नहीं है। और अगर इंसान इसको चलाना चाहता है ना, अगर इंसान को ये कहता है, इंसान के अंदर कई बार ये आता है कि यार मैं ही कलीसिया में हूँ, मैं ही हूँ, है ना, मतलब मेरी कलीसिया है, तो ये गलत है, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर की है। और परमेश्वर की कलीसिया में एक रूल और भी है कि जो कोई भी आ सकता है, अगर किसी ने जाना है वो जा सकता है, ठीक है नहीं। मैं ना ये चल रहा है, मैं पिछले दिनों में सोच रहा हूँ कि यार क्या बातें चल रही है, बहुत सी बातें चल रही है, कोई गया, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ठीक है नहीं। यहाँ पे एक भेद समझिए आप पहले, कि परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊं। अगर परमेश्वर की कलीसिया है, अगर परमेश्वर की कलीसिया है, तो उस कलीसिया में से कोई जा रहा है या कोई आ रहा है, हमारा कोई लेना देना है उससे? नहीं, नहीं है ना, नहीं है ना। हमारे भाई बहन है, ठीक होता है, दिल में होता है कि एक जगह होती है कि भाई तू मेरा भाई है, आना चाहिए, है ना, तू ऐसे है, तू नहीं आना चाहिए, ऐसा होता है, दिल की फीलिंग जो होती है। पर ये फीलिंग यहाँ कलीसिया में नहीं मायने रखता, कलीसिया में परमेश्वर मायने रखता है, और परमेश्वर की इच्छा है तो आएगा, नहीं है तो नहीं है, ठीक है नहीं। पर यहाँ पे क्या होता है कि कई बार ना इंसान परमेश्वर की इच्छा को भी नकार कर ना खुद अपनी ढीठपन में बैठ जाता है। वो ढीठपन में हमने नहीं बैठना है। पहले नंबर पर हमें समझना कि कलीसिया किसकी है, कलीसिया परमेश्वर की है, और परमेश्वर की कलीसिया है तो उसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, किसी को इनविटेशन कार्ड नहीं मिलेगा, और किसी को यहाँ से गेट आउट कह के बोला नहीं जाएगा कि भाई तू जा सकता है, यहाँ से जा, है ना। जिसके पास भेद है वो यहाँ टिका रहेगा, जिसके पास भेद नहीं है वो चला जाएगा। जिसने भेद को समझा है, जिसने परमेश्वर के दर्शन को समझा है, जिसने उस दर्शन को थामे रखना है, जो तो समझने की एक बात होती है अलग, कि मैं हम सबने समझ लिया, और उसको थामे कौन रखता है, वो होता भाई अलग। जिसने उस दर्शन को थाम के रखा है ना, वो टिका रहेगा। जिसने नहीं थामना है, जिसने सिर्फ जानना है, और जानने के बाद वो चला जाए, ठीक है। बहुत सी बातें मैं यहाँ पे अभी आप सबके सामने पूछूं। यहाँ पे एक और आयत पढ़ेंगे पहले, मत्ती 18:20, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ, है ना। यहाँ पे अब मैं क्या कह रहा हूँ, पिछले आयत में हमने क्या पढ़ा, यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊं, है ना। अब कलीसिया कैसे बनेगी? उसने कहा जहां मेरे नाम में 2 या 3 इकट्ठे होंगे वहां पे मैं हाजिर रहूंगा, और जहां वो हाजिर है वहां पे वो कलीसिया है। कलीसिया एक बड़ा सा भवन नहीं है, एक बिल्डिंग नहीं है जो आपने एक बिल्डिंग बना दी, है ना, बड़ी बड़ी इमारत बना दी, उसको उस पे क्रॉस टांग दिया, वो चर्च बन गया। नहीं, चर्च असल में भाई बहन है, क्योंकि वो बिल्डिंग है, बिल्डिंग को यदि उसमें कोई जाए ना जाए तो चर्च कहला सकता है, पर
कहला सकता है, बता कहला सकता है। मैंने ये कहा कहला सकता है, ये कह नहीं सकता। वो बिल्डिंग है और बिल्डिंग बना दी, जैसे मतलब कि घर को बना दिया, और घर में यदि प्रवीण का परिवार ना रहे और कोई परिवार ना रहे तो ये घर कहलाएगा? नहीं ना। मतलब मायने क्या रखता है? घर मायने नहीं रखता, घर के लोग मायने रखते हैं। सेम ऐसे ही है। चर्च मायने नहीं रखता, चर्च के लोग मायने रखते हैं। और चर्च के लोग कैसे हैं? कहने का मतलब जब आप कहोगे ना चर्च, चर्च अंग्रेजी में होता है कि चर्च कहते हैं, पर उसको बोलते हैं कलीसिया, हिंदी में कलीसिया बोलते हैं। और यदि हम कलीसिया को यदि समझे ना तो कलीसिया हम सबको मिलाकर बनते हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जहां मेरे नाम में 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में होऊंगा, और जहां वो हाजिर है वहां पे वो कलीसिया है। और वो कलीसिया है तो कलीसिया जरूरी नहीं है कि एक स्थान में ही स्थिर है, उसको एक सीमा दे दी गई है कि आपने इस जगह पे रहना है और इस जगह से बाहर नहीं आना है। कलीसिया पर भी यीशु मसीह क्या करते थे? चलते फिरते थे। यीशु मसीह कितने साल तक इस दुनिया में रहे? 33 साल। कितने? 33.5 या 33.5? 33.5 साल। 33 साल। हाँ जी, बधाई हो आपको। 33.5 साल। 33.5 आमीन। और यीशु मसीह 33.5 साल इस दुनिया में रहे। और आपको पता होना चाहिए ये चीजें, छोटी मोटी चीजें। 33.5 साल इस दुनिया में यीशु मसीह रहे, और रहने के बाद क्या हुआ कि यीशु मसीह, आप लूका की किताब में जब पढ़ोगे ना तो उसमें एक जगह और लिखा है कि यूसुफ, मरियम और यीशु मसीह तीनों जाने गए थे कहीं, एक पर्व था। उस पर्व में गए और जाने के बाद जब वापिस आ रहे थे तो यूसुफ और मरियम को लगा कि वो हमारे रिश्तेदार सबके साथ में होगा यीशु, और वापिस चला गए। और चला जाने के बाद जब देखा तो वहाँ यीशु मसीह है ही नहीं, ठीक है नहीं, उनको लगा कि खो गया। पर जब वापिस आके जब देखा तो यीशु मसीह वो जो याजक थे ना उनके साथ वो वाद विवाद कर रहा था, उनके साथ बच्चों को लेकर वो बातचीत कर रहा था। और वो जो याजक थे वो लोग हैरान हो गए कि यार ये 12 साल का लड़का, इसके पास इतना ज्ञान कहाँ से आ गया, ठीक है नहीं। तो ये चीज होती है मायने। यीशु मसीह बचपन से लेकर चल रहे हैं, बचपन से लेकर क्या हो रहा है, वो चल रहा है, रुक नहीं रहा, चल रहा है। और 33.5 साल वो चलता गया। उसने पूरी दुनिया को घूमा, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो यीशु मसीह नहीं घूमा, वो हर एक जगह घूमा। पर घूमते आखिर में जब वो उसको यीशु मसीह को पकड़ा गया और जब सूली पे चढ़ा दिया है ना, उसने अपने आप को खोल दिया, है ना, ऐसे खोल दिया ना। ऐसे क्या है कि हमने भी अपने आप को खोलना है, हमने यीशु मसीह के लिए अपने आप को ऐसे खोल देना है। उसने हमारे लिए अपने आप को खोल दिया ना, हे प्रभु यीशु, उसने हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को खोल दिया। और जब आपको सच में याद रखना है कि यीशु मसीह ने ना क्रूस पे ऐसे किया था ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब ऐसे करते थे, ठीक है नहीं। ये कहावत है कि ऐसे किया और होता था, क्रूस पे जब टांगते तो ऐसा होता था। और यहाँ पे मैंने जो सीखा वो आपको बता रहा हूँ कि यीशु मसीह के जो हाथ ऐसे थे ना, तो वो बता रहा था कि मेरे जो जितना भी मैंने अपने आप को खोलना था तुम्हारे लिए खोल दिया, मैंने अपने आप को यहाँ पे सूली तक भी चढ़ा दिया मैंने, अब तुम मेरे लिए क्या खोलते हो। अब हम पे डिपेंड है कि हम यीशु मसीह के लिए अपने आप को कितना खोलते हैं कि प्रभु आप मेरे अंदर आइए, मुझसे बातचीत करिए, मेरे द्वारा अपना कार्य करिए, है ना। पर वो डिपेंड हम पर है कि हम कितना खोल रहे हैं। यहाँ पे मैं एक चीज और आनंद कर रहा था कि हे प्रभु यीशु मसीह चलता गया, फिर वो उनको मारा गया, गाड़ा गया, वो तीसरे दिन जी उठे और जीवनदायक आत्मा के रूप में आज वो हमारे साथ है। आज ये यीशु मसीह यहाँ पर भी है, आज लुधियाने में भी है, रूपनगर में भी है, और चंडीगढ़ में भी है, मोहाली में भी है, हर जगह यीशु मसीह है। और वो अभी भी चल रहा है, आपको पता है, अभी भी चल रहा है। अगर यीशु मसीह चल रहा है, अगर यीशु मसीह, मेरी बात सुनिए ध्यान से, अगर यीशु मसीह चल रहा है तो उसकी दुल्हन कैसी होनी चाहिए? उसकी दुल्हन कैसी होनी चाहिए? चलती फिरती चाहिए ना। यीशु मसीह जैसे चल रहा है ऐसे उसकी दुल्हन चलती फिरती चाहिए। और चलने फिरने वाली ही दुल्हन
कामयाब होगी, क्योंकि वो उस लायक बन पाएगी जैसा वो है ना। अब जैसा घर वाला है उसकी घर वाली वैसी ना हो, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, मेल नहीं होगा यार। सेम ऐसे यही है, यीशु मसीह चलता फिरता है वैसे उसकी घर वाली भी होनी चाहिए, दुल्हन कलीसिया, है ना। जब हम वचनों में देखते हैं तो कलीसिया सब भाई बहनों को मिलाकर बनता है और हम सब मिलकर एक कलीसिया बनते हैं, यही एक भेद है। मैं आपसे सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पिछले दिनों में या हम सब या ऐसे हैं कि हम सब यहाँ अकेले क्यों बैठे? हम सब भी चाहते तो कहीं बैठ सकते थे, किसी के सामने बैठ सकते थे,